यशायाह 6 अध्याय 8 वचन। तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना, मैं किसको भेजूं और हमारी ओर से कौन जाएगा। तब मैंने कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज। मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। यशायाह 6 अध्याय में भविष्यवक्ता यशायाह ने एक अविश्वसनीय दर्शन का वर्णन किया है जो परमेश्वर ने उसे दिया था। उसने प्रभु को सिंहासन पर बैठे देखा और स्वर्गदूतों जैसे जानवर उसके चारों ओर उड़ते हुए चिल्ला रहे थे, पवित्र 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 सर्वशक्तिमान प्रभु है, पूरी पृथ्वी उसकी महिमा से भरी हुई है। यशायाह 6 अध्याय 3 वचन। फिर एक स्वर्गदूत यशायाह के पास आया, एक जलता हुआ अंगारा लिया और उसके मुंह को छूकर उसके अपराध को दूर करने और उसके पाप की क्षमा को दिखाया। यशायाह 6 अध्याय 7 वचन। तभी यशायाह ने प्रभु की आवाज़ सुनी, मैं किसको भेजूं और कौन हमारे लिए जाएगा। यशायाह 6 अध्याय 8 वचन। यशायाह ने स्वेच्छा से जवाब दिया और कहा, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। जब यीशु धरती पर आया तो उसने लोगों पर वैसा ही प्रभाव डाला जैसा परमेश्वर ने यशायाह पर डाला था। यीशु के आमने सामने आने वाले कई लोग हमेशा के लिए बदल गए। उसने उनके पापों को क्षमा किया, उनके अपराध को दूर किया और उनके शरीर को चंगा किया। और जब यीशु ने अपने शिष्यों को बुलाया तो वे स्वेच्छा से उसके पीछे चले गए। जब उसने उन्हें सेवा करने के लिए भेजा तो वे तुरंत चले गए। और स्वर्ग में चढ़ने से पहले यीशु ने कहा, सारी दुनिया में जाओ और शिष्य बनाओ। उनकी इच्छा थी कि जैसे जैसे उनके शिष्य अपना जीवन जीते, वे लोगों को उनके बारे में बताते और दूसरों को वह सब कुछ सिखाते जो उन्होंने कहा। मत्ती 28 अध्याय 18 से 20 वचन। हमारे लिए इसका क्या मतलब है? परमेश्वर हम में से कुछ लोगों को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जाने के लिए बुला सकते हैं और वह दूसरों को वहीं रहने के लिए बुला सकते हैं जहां वे हैं, और शिक्षक, नेता, फादरी, माता पिता, रचनात्मक, व्यवसाय के मालिक, किसान और अपने स्थानीय समुदायों के सक्रिय सदस्य बन सकते हैं। तो आज आपको किस तरह से भगवान के आह्वान पर हाँ कहने की जरूरत है? लोगों को यीशु के बारे में बताने के लिए आपके पास कौन से दैनिक अवसर हैं? आप जो भी करते हैं या आप कौन हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम में से हर कोई कह सकता है, मैं यहाँ हूँ, मुझे भेजो। बारेली, पावरी, सितारा परिवार को सब्सक्राइब करें और मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद।